Hello everyone. Start now, please. Again. Okay. Hello everyone. How are you guys doing? Welcome to Navratri. Shubh Shubh Navratri to everybody. Today our topic is like how to break the fasting. And we are so lucky to have Chauhan Sahib, Anandima. So hopefully anybody has any question, you can talk to Chauhan Sahib and Anandima and they will answer you. So here is Chauhan Sahib. Yeah. One second. Welcome to North. Welcome to North America group. Yeah, and just one thing I need to make sure people understand that none of us are medically qualified or medically licensed professionals. So what we are going to share with you today is our own experience plus our sadhak's experience. So what if you have any medical questions, you need to refer to your own doctor. But what we are going to share today is our experience with it. Before that, we do that, I would like to go and do the pranam to Anandima and Chauhan Sahib. And this is a little gift from our behalf of my wife's memory, as well as the Northern NDS North America's behalf. This is a gift to the ashram for us. With that, I would like to have Anandima give us an Ashirvachan, and then we will start the meeting. Thank you. सर्वप्रथम मैं परम पूज्य सर बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने नवरात्रि कर रहे हैं और पुनीता जी ने रसाहार पे है, बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत धन्यवाद आप सभी को इसके लिए। तो आप लोगों को कैसे फील हो रही है? अच्छा लगता है। हाँ, तो जो हम ये जो नवरात्रि कर रहे हैं, खाली हमको ये देखना है कि हम खाली 9 दिन के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये उपवास जो कर रहे हैं या माँ को जो पूजन कर रहे हैं, ये हमारा हर एक दिन होना चाहिए, मतलब जीवन शैली बनना चाहिए। तो हमको जो हमारा आहार है, जैसे हमारा इंसान का आहार है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमारा गुरुजी ने भी बताते हैं, जो गीता जी में बताया गया है। तो हम अगर उसी पे चलते हैं पूरी तरह, तो हमारा जो इंसान बनता है। मानो कि देवता हम ना बन पाए, लेकिन इंसान अपने आप में इंसान तो बने। तो हम अभी इंसान भी नहीं है, क्योंकि हम जैसे कोई कभी छूट ले लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले लेते हैं, पराई माँ का दूध का कोई भी चीज की आइसक्रीम ले लेते हैं, कुछ केक ले लेते हैं। ये सब चीज हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक माँ का बद्दुआ हम पे मिलती है। मतलब हम अगर दूध भी ले रहे हैं, कुछ भी चीज ले रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं, थोड़ी सी हमको बोलते हैं, काफी लोग हम दूध नहीं पीते हैं लेकिन चाय में थोड़ी सी मिल्क डालते हैं। तो ये ध्यान देना है हमको कि वो मिल्क भी हमको नहीं लेना है, क्योंकि वो भी एक माँ है, मतलब, और उनका मतलब दूध हम ले रहे हैं तो हम हमारा कर्म खराब कर रहे हैं। हमको हमारा कर्म सही रखना है। अगर हम कर्म सही करेंगे तो जाके हमारा हीलिंग होगा। हम सोचते हैं खाली भोजन में हीलिंग होती है, मतलब खाली हम गवर्नमेंट फूड में रहेंगे तो हम हील हो जाएंगे, ये नहीं है। ये 40% काम करेगा। साथ में संजीवनी क्रिया एनिमा, वो भी हम जब तक बीमार है, रोग है, तब तक एनिमा करना है। जब नहीं है तो हमको नहीं भी लेना है एनिमा। लेकिन हमको ज्यादा काम क्या करेगा ना, हम बात को समझे कि ये जो एनिमल प्रोडक्ट है, चाहे हनी है, शहद और दूध, ये चीजें हमारा आहार नहीं है। हनी भी नहीं है, शहद हम सोचते हैं जो कि इसी में कोई गुण है, औषधीय गुण है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि हमने वो भी मधुमक्खी ने अपनी बच्चों के लिए, अपने ये के लिए करते हैं,
संग्रह करते, लेकिन हम उसको जला, कोई भी जला रहा है उसको मर जाते हैं इतनी मधुमक्खी, और हम वो हनी को कलेक्ट करते हैं और लेते हैं। तो ये हम चुरा रहे हैं, उनका आहार सब चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये भी हमारे मतलब मान्यता से, हमारे जो अनुभव में आए, ये भी एक नॉन वेज है। हम बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन अगर माँ का दूध ले रहे हैं और हनी भी ले रहे हैं, ये सब चीजें, तो ये भी इसी में जाएगा। तो हम कम से कम इसमें बोरा स्ट्रिक्ट रहना है और किसी को बताना है, ताकि हमारा कर्म कटेगा, हमारा प्रारब्ध भी कटेगी और हमारा किस्मत अपने हाथों से चमकेगा। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट किसी का छुड़वा देते हैं और खुद भी छोड़ देते हैं, तो उनका दुआएं फिर हमारे पे आएगी। और हम जो गलती करे हैं उसके लिए, अगर आपका अमेरिका में सुविधा है तो आप चारा डाल सकते हैं, उनको हरा चीज दे सकते हैं गौ माता को। नहीं तो आप ऐसे ही अपने यहाँ माफी मांगिए, प्रायश्चित करिए कि हमने बहुत पता नहीं था, गलत करे हैं, और अब हमको क्षमा करिए, हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा कार्बिन अकाउंट ठीक होगा, हमारा कर्म ठीक होगा, और हमारा आत्मा की यात्रा आगे होगी। सब हम आत्मा है, और हमारा अल्टीमेट गोल है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुभूति, प्रभु प्राप्ति। तो उसके लिए आगे जाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। ये जो नवरात्रि कर रहे हैं 9 दिन तक, हमने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे, मदर नेचर फूड पे, आप लोग को फीलिंग भी होता होगा कैसे लग रहा है, नमक भी नहीं लिए और पूरी तरह हम इसमें रहे तो क्या फीलिंग हो रहा है। तो इसको हमने आगे भी कर सकते हैं। तो चाहे हम जूस पे नहीं रह पाए, लेकिन गवर्नमेंट फूड पे रहिए, जब भूख लगे तब आप यही आहार, योग्य आहार लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दे के, और जो गलतियां हैं उसको क्षमा प्रार्थना करके अगर हम करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है। और हम यही बोलेंगे, नवरात्रि में आज काली माता जी का पूजन होती है अष्टमी के दिन में, तो आज सामना करने की शक्ति होता है, द पावर टू फेस, मतलब हमको फेस करना है सब चीज को। तो मतलब जो भी डिटॉक्स होती है बॉडी में, उसमें घबराना नहीं है। जैसे निर्जला करते हैं या रसाहार पे रहते हैं तो बॉडी में कुछ ना कुछ उबाड़ आती है, तो उसमें नहीं घबराना है। ये हमारा बॉडी से टॉक्सिन निकल रहा है, तो हमको उसको सहयोग करना, फेस करना है, और हम अपने को कमजोरी को दूर करना। हमारा फेस करना कमजोरी क्या ना, हमारा जो लालसा आसक्ति कुक फूड में है उसको सामना करना है, प्रयास करना है जितना भी हो सके न लें। अगर नहीं लेंगे तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा होगा, एक अलग जीवन जी के जाएंगे, एक आदर्श जीवन जी के जाएंगे। नहीं तो ऐसे पहले भी हम ऐसे जन्म हुए, मृत्यु हो गई, अभी भी ऐसा हो जाएगा। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने अपने एक अलग ये रखे पूरी दुनिया में, तो आज उन्होंने पूरी अपनी जीवन सार्थक करे हैं, उनके लिए कितने लोगों को नया जीवन मिला। तो उनको अनुसरण करके उनके पंथ में हम भी जाएंगे, तो हम भी कुछ ऐसे ही दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ ऋण चुका के जाएंगे समाज के, सोसाइटी के लिए भी। और जिनसे हम कुछ सीखे, ये भी हमारा गुरु है, उनकी भी ऋण हम किसी के माध्यम से चुका नहीं पाएंगे। अगर हम इसका प्रचार करते हैं, दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया का, हम ठीक होके स्वस्थ अपना के अगर उसको बताते हैं, तो कुछ मात्रा में हमारा ऋण चुकता है। तो आप सभी को मैं यही बोलूंगी कि आज सामना करने की शक्ति हमारे आत्मा की ही शक्ति है। हम पावरफुल सोल है, अपने आप को अनुभव करिए, आई एम ए पावरफुल सोल, मेरे में जो कमजोरी है मैं उसका सामना कर सकती हूँ, मेरा लालसा आसक्ति छूट सकता है। इस कदर से अगर हम प्रार्थना करते हैं माँ को और आगे बढ़ते हैं, तो हमको सफलता प्राप्त होती है। अब हम गुरुजी का लाभ उठाएंगे, उनका ये में, और उन्होंने ही बताएंगे कैसे ब्रेक करना है सब कुछ, निर्जला का ये सब चीजें, तो गुरुजी बताएंगे। अब प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है। पहले मैं यहाँ आया था तो मैं एक पार्किंसंस पेशेंट को लेके आया था, मैंने लास्ट टाइम उसका आप इंटरव्यू थोड़ा लिया पीछे, थोड़ा बैक को होएंगे तो पूरा आएंगे स्क्रीन में। आप बैक बैक बैक, आप फ्रंट में आ गए, और दूर थोड़ा सा। नहीं, आप पीछे जाओ दीपक भाई, पीछे जाओ। हाँ, हाँ, थोड़ा सा अभी और, ठीक है, थोड़ा हाँ। और। हाँ जी, हाँ जी, अभी बिल्कुल ठीक, This side, little more. बिल्कुल ठीक।
ओके, तो पहले मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वो मेरा एक्सपीरियंस वो है कि मैं यहाँ एक पार्किंसंस पेशेंट को लेके आया था। मुझे देखना था कि क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है वो Mr. Soneji was a yoga guru who died with Parkinson's. I had Chavan Saab, you have met him, and I got him started in a green juice and enema both. You know, he was doing enema. Without enema, he could not live a few days. But he passed away. But I was very surprised ki why did NDS did not help him to live longer. You know, I have no idea what had happened. And second thing, I had I still have it, is the psoriasis. So I wanted to see what the difference in both the diseases with the enema and a fasting and a long-term fasting. Couple of mistakes I made, and I want you guys to understand that. What mistake I made? Anandima guided me that, hey, when you come here, you do a few days of rasar, then you do a few days fasting, then you do again rasar, then you do. I had too much confidence because remember September, we all did a group fasting for 1 day, 1 week, 2 days, second week, third day, 3 days, and 4 days on a fourth week. I didn't do that. As soon as I came 2 days, I was in a rasar, and then I did 5 days nirjala. That was too much for the body. And then I didn't stop there. Then I did rasahar again 2 days, and then did 4 days another nirjala. What had happened to me was my stomach kept producing same amount of acid, but no food in the stomach. And I started getting, then my ulcer broke up, and you know the blood started coming in a stool. I knew this had happened to me 30 years ago, you know, in Colombia, South America, when I was working there. So I knew what medicine I had taken there. So here I went to the town and then told the guys what medicine I did. They looked at the chemical composition and then they prescribed the local. As soon as I took first tablet, he said, first day you take 3, next day you take 2, and then take 1 day for a few days till everything gets stabilized. But it was stabilized in 1 day. Guys, don't make that mistake. You know, I made it. I was stupid. I listened to Anandima was guiding me. I did not listen. I did what I was overconfident. I was wrong. The second thing I did wrong was I forced myself, for 30 years, I haven't sat on the floor. But, I said, why not? Everybody can sit on the floor. I can sit on the floor. So I forced myself sitting on the floor. I couldn't sit more than 15, 20 minutes. Then I would change the leg position. It started giving me a lot of cramps at night and the lower back pain. Do it slowly. Yeah, Suresh Bhai explains, hey, do it 10 minutes first day, and a little bit 12 minutes. Chavan Sahib always says, don't shock the body. Don't do anything which shocks the body. You need to gradually take body to where you need to reach, which I did not do. So I did suffer. I did suffer, and it was pretty painful what I went through. But I'm sure you guys are what Punita ji had told everyone, that do 1 day rasahar and 1 day fasting, 1 day rasahar, 1 day fasting, and quite a few guys you are doing it. Really appreciate it. What you guys are doing, and the guidance of Chavan Sahib and Anandima. We all get through it. We have a couple of more days left. Yeah, today is the 8th day today, and we are doing this broadcasting from Sundarnagar here in Himachal district, ashram itself, Divya Ashish ashram. So now questions started coming out. So I would like to have my friend express his feeling of 10 days, and he lost 10 kg. I lost close to 13 or 14 kg in almost month, and he lost 10 kg in almost 1 month. And I would like him to explain to us, what happened to him in a case of Parkinson's. So I will invite him. But in the meantime, the questions was asked to me last night, that people who are doing fasting, how should they break? And the people who are doing rasara, how should they break? And then third question came out, Chavan Sahib, that from now
onwards, how should we live our life forward? Please. Go ahead. प्रणाम। Champak. देखो, जो हमारे सामने 3 सवाल रखे गए हैं, इसमें आपने सुना, एक है टोटल फास्टिंग, एयर फास्टिंग, ओनली ब्रीदिंग, नो इनपुट, नो इनटेक इन स्टमक, जिसको हम निर्जला कहते हैं। कुछ भी नहीं, ओनली ब्रीदिंग, ब्रीदेरियन फॉर फ्यू शॉर्टर पीरियड। तो यहां तक जो पहुंचना है, तो इसमें अभी जो आपको बताया गया दीपक भाई के द्वारा कि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो इतना इम्पैक्ट लगेगा कि हमारी शक्ति से बाहर भी हो सकता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमें मास्टर डिग्री लेना है, बैचलर लेना है, तो डायरेक्ट वो डिग्री हमें नहीं मिल सकती। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के अंतिम वर्ष में हमें बैचलर और बाद में मास्टर डिग्री मिलती है और बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि मान लो मैं इंजीनियर हूं, मुझे लगता है मैंने तो पढ़ाई की है जितनी डॉक्टर ने की, तो मैं ऑपरेशन सर्जरी कर सकता हूं। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि जो सर्जरी के लिए जो ग्रेजुअल एजुकेशन मुझे चाहिए वो तो मैंने नहीं लिया है, और डायरेक्ट मैं सर्जरी करने लगूं तो सर्जन डॉक्टर है, इससे किसको जिंदगी मिलेगी और मैं किसको मार दूंगा। ये इम्पैक्ट समझना है। इम्पैक्ट और भी हम समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक ग्लास ट्रिपॉइड है, इस पे हमें 20 केजी 50 केजी ऐसा कुछ वजन रखना है। यदि हम डायरेक्ट रख देंगे तो इम्पैक्ट इतना लगेगा कि वो टूट जाएगी, और यदि ग्रेजुअल रखेंगे 1 किलो 2 किलो 5 किलो तो आराम से वो 50 किलो तक उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे जीवन के लिए है, जो उपवास हम कहते हैं, निर्जल उपवास कहते हैं, एयर फास्टिंग कहते हैं, ओनली ब्रीदिंग कहते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो आज तक हमने खाया पिया है, जिससे शरीर हमारा हैबिचुअल हो चुका है, तो इसको धीरे 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 हमें ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग देते हैं हम हमारे एम्प्लॉइज को, तो उसी तरह शरीर को भी ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कि मान लो हम दाल चावल रोटी पूरी पराठे जो ट्रेडिशनल फूड खाते हैं, तो इसको सबसे पहले धीरे धीरे कम करेंगे। हमारा जो रियल फूड है, डिजाइन फूड है, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, प्लांट बेस्ड फूड, इस पे आ जाएंगे। इसमें भी जो सबसे भारी कंद है, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, बाद में पानी, और अंत में हवा पे आ सकते हैं। तो यदि ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट हवा पे आ जाएंगे तो शरीर पे जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो कुछ नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए सभी कोई भी सिस्टम में हम जाएं, हमारी कार भी चलाते हैं, हम डायरेक्ट 120 किलोमीटर पर आवर नहीं चलाते, जीरो से शुरू करते हैं। पहले केवल इंजन को स्टार्ट करते हैं, बॉडी को नहीं चलाते, और बाद में खर्च के हिसाब से गियर करके
फर्स्ट गियर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा करते करते हम 120, 140 तक भी पहुंच सकते हैं। पहुंचना है, पहुंचने के लिए सक्षम है हमारी कार, लेकिन सडन डायरेक्ट 140 पे जाएंगे, इतना जर्क लगेगा, वो बंद भी पड़ जाएगी, नुकसान भी हो सकता है। तो यही सारी बाबत, सारी मैटर्स हमें ये फास्टिंग के बारे में जानना है। तो डायरेक्ट एयर फास्टिंग पे नहीं आना है। इसके पहले हमें, जो मैंने बताया, ये गलत आहार धीरे धीरे छोड़कर सही आहार पे, सही आहार में भी भारी भोजन, भारी से हल्का, हल्के से और हल्का, ऐसा करते करते हमें आना है, तो रसाहार पे आना है। तो एयर फास्टिंग के पहले आता है रसाहार, तो हमें रसाहार पे पहुंचना है। रसाहार पे भी डायरेक्ट नहीं आ जाना है, जो मैंने आपको ग्रेजुअल सिस्टम समझाया, इस हिसाब से आना है। अब रसाहार पे आ गई। अब हमने मान लो कि एक नवरात्र 9-10 दिन या जो भी हमारी कक्षा के अनुसार हमने रसाहार कर लिया। अब हमें फिर से वापस रूटीन पे आना है। तो जिस तरह से हम ग्रेजुअल ऊपर गए, छोड़ते गए, अब उसी तरह से हमें उतरना है। जैसे पहाड़ी पे चढ़े, उसी तरह से हमें उतरना है। तो उतरने में वही सीक्वेंस, लेकिन रिवर्स करना है। अब एयर फास्टिंग पे है तो रसाहार पे आना है। रसाहार पे है तो कम रसाहार पीते हैं, थोड़ा और ज्यादा ले। एक ही रसाहार लेते हैं तो 2 ले, 3 ले। हाँ, क्वांटिटी क्वालिटी ये धीरे धीरे बढ़ाते जाए, और बाद में चबा के खाए। चबा के भी रसाहार और जो कुछ आकड़ निकलता है बाहर कर दे, और बाद में थोड़ा जो हम रूटीन पे, हमारी रूटीन थी, इस पे आ जाए। तो इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इवन एक्सपेरिमेंट। तो ये सोच समझ के करेंगे तो इसको हम रेशनल फास्टिंग कहेंगे, और इसका इम्पैक्ट नहीं लगेगा और हमें फायदा मिलेगा। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी 2 लोग फास्टिंग छोड़ रहे हैं, एक तो जो रसाहार पे है वो छोड़ रहे हैं, दूसरे जो निर्जला है वो छोड़ रहे हैं। तो वो लोग को कैसे, अभी उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा उसका बेनिफिट क्या होगा? जो लोग ने किया है अभी तक, उसका बेनिफिट क्या होगा? बराबर है। हाँ। देखो, चौहान साहब, हाँ जी, आफ्टर रसाहार हमने रसाहार कर दिया, सो वो कैसे छोड़ने का है? बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन द जूस ओनली। बता दे तो जूसी फ्रूट चबा के लेंगे, बोले ना। तो चौहान साहब ने अभी एक्सप्लेन किया कि जब आप when you are coming off of rasahar, then you need to take a little bit more rasahar, okay, more often than taking only 2 to 3 times a day. Then you start with the fruit or salad. जूसी पे आइए। जूसी से थोड़ा सॉलिड जैसा, यानी कि पपीते, केले, सेब, pulpy fruit. पल्पी, हाँ, Pulpy. Come on a pulpy fruit. Okay, that's the next step. And the third thing you come up is the salads. You come with a very light salad. You know how Chavan Sahib eats a salad. He takes the juice out of the salad and then he throws the kucha away. All the fibers away. So but you don't have to do that. it will be fiberless, लेकिन थोड़ा फाइबर जाएगा। जब चबा के खाएंगे, फाइबर तो अंदर जाने वाला है। यदि हम जूसर में, मिक्सर में, ग्राइंडर, इसमें रस निकालेंगे और छन्ने से छान लेंगे, तो फाइबर कम से कम जाने वाला है। जब चबा के खाएंगे और ज्यादा जाएंगे। चबा के भी केले खाते हैं, सेब खाते हैं, तो ये ज्यादा फाइबर जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेज है। सबसे पहले एयर फास्टिंग, बाद में रसाहार, बाद में ऐसा चबाकर, लेकिन कुछ कचरा बाहर फेंक दें तो और ज्यादा फाइबर जाएगा, और बाकी सब कुछ फाइबर वाला जो हम ऑर्डिनरी रूटीन लाइफ में खाते हैं। किसी ने मेरे को सवाल किया है कि चौहान साहब ने बोला कि थोड़ा चबा के और जस्ट ईट सम फ्रूट, बट कैन वी हैव अ लिटिल बिट मूंग वाटर लाइक नेक्स्ट डे? मूंग वाटर, गुना हुआ पानी
पी सकते हैं कि नहीं? No, हाँ, मूंग गुनगुना वाटर, पानी। मगनू हाँ, मगनू हाँ। पानी, मूंग का हाँ देखो, water. पानी यदि उबाला मूंग। हुआ नहीं है, समझो जरा, उबाला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जो बढ़ा देते हैं, उबाल देते हैं, बॉयल कर लेते हैं, ऐसा पानी ये पानी नहीं रहता। इसमें जो भी सत्व तत्व नेचुरल है, प्राकृतिक, कुदरती, ये जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन केवल हमें हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से थोड़ा गुनगुना, यानी 20, 25, 30 अप टू मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम वो ले लेते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी कोई को भी, शॉक नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी हम मगनू खाए, पानी, पिए, मगनू पानी, एनिमा में मगनू पानी दीपक इस्तेमाल भाई, करें, मगनू स्नान करें, पानी. सब कुछ एट बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। Don't even drink real cold water, because that also shocks the body. You need to have a room temperature, your body temperature, so body will easily accept the water. That's what you want to do. Yeah, but Neither next day cold मगनू nor hot. पानी पीना है. You know the मूंग, the green मगनू पानी. Oh, yeah, oh, she's asking that वो मूंग का पानी पी सकते हो? मूंग, हाँ. नो 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 नो, गलत। No, गलत, हाँ, गलत. हमने आपको बार बार बताया है, देखो 6000 वीडियो इस पे हैं। नहीं, हाँ, बराबर. जो मूंग है, चने हैं, मठ है, कोई भी, जिसको हम दालें कहते हैं, गुजराती में कठोर कहते हैं, और पल्सिस कहते हैं, वो पक्षियों का भोजन है। हमारा नहीं, मूंग भी नहीं और कोई मिलेट भी नहीं। मिलेट भी नहीं. हाँ, ये हमारा भोजन है ही नहीं। हमारा भोजन देखो कितना है, आनंदी बा ने भी बताया, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, या तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये इंसान का भोजन है। Guys, I'm going to share one experience. Anandima had interviewed here. Gentleman had a colitis, ulcerate colitis, and he had a throat cancer. He went through the long-term fasting. He slowly he cured himself. Then he started eating regular food. Cancer came back. Then somebody told him, somebody means somebody who's practicing NDS. He told him that, hey, start millets. As soon as he started millet, his cancer went up 30%. Because after all, Chavan Sahib told us million times, millet is a grain. It's Right. it's not a vegetation. It's not a plant-based material. It's a grain. So grain is not humans' food. The God-given food is what? Fruits, vegetables, patte, all the leaves, all that. So don't be in a wrong impression that millet cures cancer. No, the gentleman interviewed, and I'm going to put that interview in our website, so everybody get to say maybe 30 years old. Yeah, and he said millet increased, and he proved it. The millet increased my cancer by 30%. So please don't even try to go say the grain water is okay, moong water is okay. No, it's not. It's still cooked food. So you need to go. Sahib said very clearly, when you're coming off the rasahar and you feel like little heavy thing to eat pulpy fruits. That's what you have to do. And the next step is the salads. Okay, so that's how you need to do. Okay, any other questions? Yeah, one hand raised. Gullu. Yeah. My question is, even sprouted moong you can't use? You can't use sprouted moong also? Sprouted moong ka pani. The moong is still a grain, so कुछ sprouted मगनू पानी पिए के sprouted मग खाई सकते. वो एक ही बात है, देखो, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा दूं। देखो, आपके पास पेट्रोल की कार है, इसमें आप पेट्रोल के अलावा कुछ भी डालेंगे क्या? Of course not. हाँ, सो सिंपल। हमारी ये कार जो है, हमारे लिए पेट्रोल जो भगवान ने दिया, वो है कंद मूल फूल फल पत्ती पानी। यहाँ कोई भी मिलेट, कोई भी अनाज, कोई भी दालें, नो ग्रेन, नो पल्सेस इन एनी फॉर्म। हाँ, इसमें इतने में हम समझ जाना चाहिए। सही बात. तो ये स्प्राउट, ये सब कुछ ये हमारे मन में भर दिया है गलत विज्ञान ने, गलत ज्ञान ने,
और इस हिसाब से हमारे मन में से निकलता नहीं, इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है गलत, और इसी हिसाब से सारी दुनिया आज रोगी है, बीमार है, दुखी है। और फिर एनिमा कब तक करना चाहिए आफ्टर यू लीव द रसाहार? she's asking कि एनिमा कितनो वक्त चालू रखવું પડે? हाँ, एनिमा देखो, जब तक एनिमा क्यों लेते हैं, पर्पज देखे, सफाई के लिए। हाँ। तो जब तक सफाई नहीं होता तब तक मेरे शरीर के लिए कुछ और जरूरत है, दीपक भाई के लिए और है, आनंदी माँ के लिए और है, आपके लिए कुछ और है। वी आर द बेस्ट जज, हमें खुद तय करना है। ये है कब तक जरूरी है, अब कब तक कर सकते हैं वो भी अपनी मर्जी, क्योंकि एक तो सफाई है। सफाई आप लाइफ लॉन्ग करेंगे तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज 15-15 साल से दिन में 2-2 बार एनिमा कर रहे हैं। हम कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, फिर भी लेने से कोई नुकसान भी नहीं है। ये दोनों बातें हमें समझना है। अब हमें लेना है, मनो कोई कोई लोग हम पूछते हैं कि आप क्यों इतने लंबे समय से लेते हैं, तो कहते हैं हम समझते हैं अच्छी तरह, इसमें डॉक्टर्स भी है, MBBS MD सारे, ये भी वो क्या कहते हैं, हमें पता चल गया है कि गलत खाना खाते हैं तो कचरा कूड़ा कचरा डालते हैं, तो इसको साफ करना पड़ेगा अच्छी से, और इंस्टेंट सफाई एनिमा करता है। हम हैबिचुएट हो गए, हम डेली खाना खाते हैं तो डेली निकालते रहते हैं। हाँ, तो ये खुद को नक्की करना है। हम नहीं खाते, हम एनिमा नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है। When I did the long-term Nirjala, guys, I've done enema 3 times a day, but 3 times also 3 position, each time different position, left, right, and center. In a 3, so that becomes 3 times enema, 3 times in the afternoon, 3 times in the evening. I still today is a little over a month, maybe close to a month. Still impurities are coming out, still coming out, and I bet you, if even plain water comes out, if I get tested in a laboratory, pathological laboratory, they'll still find all the wrong thing which is coming out of my stomach. So enema, there is no side effect. A million times people been questioning me, is there a side effect? Is there a side effect? Zero. Just like enema is the way Andima and Chawan Sahib is explaining to me, just like you're brushing your teeth. Because you brush one day, rest of the week you don't have to brush. No, we do every day. So it's the same thing. You are basically taking all the undigested and all the kachra kuda, whatever Sahib just said, they all are coming out. So if you are habitual, you have to have a cooked food, you have to have this, you have to take enema more often than you think. But if you are eating God-made food, which is not cooked, yesterday there was a talk given by, I forgot, some yoga guru had come yesterday. He gave a talk yesterday. He said, the grain you are cooking, you go and boil it up and then try to put in the ground, it will never grow. Guarantee it will never grow. But if you put the grain by itself in the ground, it will grow in a multiple times. So this is what Chawan Sahib keeps repeating, same thing. Andima keep repeating same thing. If we want to stay nirogi and we want to stay without any diseases, we have to eat what God has created, the God-made food. That's what we need to be staying on. Okay, go ahead, ask, please. Puridaben, go. Oh no, Chawan Sahib, if somebody did the Nirjala, how to come out? That's the next question. We have it here. He just explained to you, Nirjala, when you do Nirjala, you have to come for Rasahar, and slowly from Rasahar, more Rasahar, then you come. Okay, there is one thing I forgot to ask. Anandima had already explained in our videos before. So Chawan have said several times. If you do 1 day Nirjala, then you do 2 day Rasahar. Is that right? 1 day Nirjala, 1 day Rasahar. 1 day Nirjala, 1 day Rasahar. So if you do 2 Nirjala together, you got to wait for 2 more days, stay on the Rasahar. Then you can come to pulpy fruits.
Am I right? हाँ, सही है, Please change. करेक्ट। जैसे कि हम पर्वतीय पहाड़ी चढ़ते हैं तो जितनी हाइट पे चढ़े उतनी हाइट हमें उतरना होगा धरती पे फिर से हमारी लेवल पे आने के लिए। तो जिस हिसाब से हम ऊपर चढ़े उसी हिसाब से नीचे उतरना है। तो फास्टिंग में भी ऐसा है, जैसे जैसे वो सीढ़ी हम छोड़ते गए, अब वो सीढ़ी पकड़ना है, चलते जाना है, नीचे उतरना है। हाँ, सिमिलर वे, जैसे छोड़ा उसी तरह से बढ़ाना है। Is that satisfies you, Punita ji? Okay, she's okay. Any other questions, Munish ji? Time now to bach gaya. Okay, any other questions you have? Punita ji, any questions on your side? Vancouver, BC, anybody? हाँ बोलो। हाँ, जय श्री कृष्ण દીપકભાઈ, મારે એક हाँ ક્વેશ્ચન છે, बोलो પૂછું? हाँ बोलो। હા, હમણાં છે ને નવરાત્રીમાં મેં નિર્જરા તો નતું કર્યું પણ ખાલી રસાહાર કર્યું Okay, અને 2 ટાઈમ મેં એનિમા દીધો હતો, okay, સવાર અને સાંજના. તો okay. પહેલા દિવસે તો આમ થોડું નોર્મલ નીકળી આવતું હતું સ્ટૂલ, પછી જે છે પેલા જે કપચીના દાણા હોય ને એવું આવવા માંડ્યું. કપચી સમજાય છે ને? हाँ कपची हाँ, हाँ, सारी रीते समझ गए। समझाए बोलो। હા, અને પછી છેલ્લે જે છે ત્રીજે ચોથે દિવસે મને અંદરથી જ્યારે આપણે આ કલરના પોપડા કેવા ઉખડતા હોય એવું આવવા માંડ્યું. करेक्ट। हाँ correct. So what's એટલે the question? એ શું ના, એટલે સમજવાનું કે એ બરાબર છે કે એ? बराबर बराबर। અને बराबर। હા હા હા, तो तोपना गोळा जेवू निकळे, એ તો કેવું અંદર છે તેવું હોય એવું નીકળે। નીકળ્યા। हिंदी में बताएं। हाँ हाँ, हाँ आई एम सॉरी सॉरी, मैं हिंदी में वो बोलता बता हूँ। रहा हाँ था मुनीष जी, क्वेश्चन वाज के जब भी मैंने निजरा छोड़ा, मैं निजरा कर रहा था, तब मैंने 3 दफे 2 दफे एनिमा लिया। तो बिगिनिंग में कुछ थोड़ा कूड़ा निकलने लगा, बाद में ग्रेन जैसा कूड़ा निकलने लगा, बाद में जो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन स्टोन या ऐसे सब, तो वो नॉर्मल है। वो कुछ बता रहे थे वो नॉर्मल है। अच्छा, अभी मैं ये जो एक लास्ट इंटरव्यू बाकी था जिसको पार्किंसंस है उनको पूछ रहा हूँ। आप आइए। उनका नाम है चंपक लाल। तो वो 1 महीने से यहाँ है। तो आप आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या 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 फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। आराम से बेसो। देखिए, हाँ, मैं जरा ऊंचे आवाज से बोलिए। हाँ। मैं 75 एज का आदमी हूँ और मेरे को 15 वर्ष से पार्किंसन है। धीरे धीरे से बढ़ के मेरे पर 12 गोलियां मैं रोज का खा रहा था। हाँ। और चल रहा था काम काज। दीपक भाई ने मेरे को पूछ लेके आए कि नहीं, आपका हमको पार्किंसन निकालने का है। मैं सब डॉक्टरों के पास पूछा, हर एक डॉक्टर बोले कि हम जो दवाई देते हैं और ये पार्किंसन को दबाने के लिए देते हैं, पार्किंसन को सुनाई नहीं देता, नो वॉइस। दीपक भाई can't hear. Deepak bhai can't hear. હેલો દીપકભાઈ, सुनाई नहीं देता। સંભળાતું નથી। હા, आवाज नहीं आ रही है आपकी। Cannot hear you, Deepak bhai. अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट हो गया है।
म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट कीजिए। सुनाई नहीं देता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज चौहान नहीं आ रही है। ચૌહાણ સાહેબ સંભળાતું નથી. हाँ सॉरी सॉरी हाँ Pick up the हाँ, phone. फोन आ sir. रहा है आपका बीच में, तो आवाज रसार कट के रही है हूँ उससे। 15 दिन पे अभी, और मैं टोटली गवर्नमेंट फूड पे ही रहता हूँ और मुझे कोई आसक्ति नहीं लग रही है, मेरा काम चल रहा है। सबका मानना ये है कि आप पहले दिन आए थे, जैसे चलते थे हमको लग रहा था कि एवरी स्टेप यू गोइंग टू फॉल, एवरी स्टेप यू आर गोइंग टू फॉल। अभी आपका चलना बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने सब लोग, मैं तो नहीं बता, सब लोग बताते हैं मुझे। नहीं हाँ, तो और काफी एनर्जी इतनी, उसने लाइफ में कभी ये फास्टिंग नहीं किया था, निर्जला नहीं किया सबसे था। बड़ा फायदा तो हमको यह हुआ कि मैं जैसे गोलियां खाता था, मेरे हर एक जॉइंट सब अकड़ जाते थे। मेरे को रोज कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो मैं सो नहीं सकता था। ये एक बाजू से सूड़ गया, दूसरी बाजू बोड़ने का होगा तो भी नहीं कर सकता था। ये सब मेरे को, ये जैसे वजन कम होगा और साइड इफेक्ट ऑफ ये गोलियों की नहीं हुई, ये मेरे को सब थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा पार्ट होगा तो जो शरीर में जूना है, लेकिन अभी बहुत सा निकल गया है। अब मेरे को शरीर में स्फूर्ति जरा लग रही है और वजन कम होने की वजह से चाल भी, स्पीड भी बढ़ गई है, चलने की स्पीड बढ़ गई। हाँ, मैं चंपक भाई का फोन आपके साथ शेयर करूंगा। आप कोई भी साधक को कुछ क्वेश्चन हो तो चंपक भाई को डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हो। थैंक यू चंपक भाई। मेरा फोन नंबर है 9821163300 9821163300। कोई भी साधक कभी भी फोन कर सकते हैं। थैंक यू। चलो अभी थैंक यू सो मच पुनीता जी, मुनीश जी, टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, प्रणाम टू गुरु जी एंड आनंदी माँ, उसने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमको हमारे साथ अब वो आए। उनका भी लेक्चर भी स्टार्ट हो भी गया होगा शायद,